9 मई के वाकयात को 2 साल गुजर जाने के बाद बेल पिटिशंस पे गौर किया जा रहा है। वेलकम टू द बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी हां, ये वही मुमलिकत है, वही रियासत है जो हर किसी के हर चौराहे पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो मौजूद होती है, लेकिन इंसाफ और अदलिया और कानून इस गैम्बिट में नहीं आते। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में अनफॉर्चुनेटली एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड जिसके अंदर एक बार फिर हम आपको दो पाकिस्तान दिखाएंगे। शुरू करते हैं इस पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शहर, सबसे अहम शहर रावलपिंडी के अंदर जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर GHQ में मुनक्किद किया जाता है। इसे कहते हैं CCC, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अब ये CCC मीटिंग क्यों हुई? ये CCC मीटिंग हुई इसलिए कि इंडिया आपके ऊपर हर दिन अब हमला करने की धमकियां दे रहा है। अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसके साथ साथ अमेरिका से भी मुदाखलत की अपील्स जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर, रिजवान अख्तर, मेरे ख्याल से अख्तर ऐसे कुछ नाम है उनका, क्या फर्क पड़ता है ऑनेस्टली। तो उन साहब ने अपील की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप टेंशन को रिड्यूस करें, मगर इस CCC कॉन्फ्रेंस के अंदर हमेशा मुंह तोड़ जवाब और एक वाजे डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा एम्पलीफाई करने के लिए सिपा सलार नंबर 1 को, कि ये बाजवा की तरह नहीं है, इनकी बाजवा की तरह डॉक्ट्रिन नहीं है, ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये NSA की पोजीशन के बाद इनकी ये होगी कि जी देखें, हमारे हाथ में कुछ नहीं था उस वक्त, अब हमारे हाथ में सब कुछ है, और इसीलिए अब हम आपके साथ एक नई बुनियाद के ऊपर एक अपनी जो रिलेशनशिप है उसको रखेंगे। और अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। अब कोई भी इंटेलिजेंस आएगी हमारे पास दहशतगर्दी के खिलाफ, वो हम आपको डायरेक्टली पहुंचाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अब तो हमारा अपना बंदा NSA है। ये पोजीशन तो पिछले 2-3 साल से वेकेंट पड़ी हुई थी 2022 से। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हमारी क्या प्रायोरिटीज थी। अब ये भाषण बेचने की कोशिश की जाएगी हिंदुस्तान को, अमेरिका को, कि अब हम आके सीरियस हो गए हैं इस मौजू के ऊपर। अब कोई भी दहशतगर्दी मकबूजा नहीं, हिंदुस्तानी कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगी, चाहे वो हिंदुस्तान के कश्मीर में हो, क्योंकि इतनी जिल्लत होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो यही सब कुछ हो सकता है। खुद मुख्तारी आप लोगों में है नहीं। आप अपने लिए जो खड़ा होता है बंदा, उसको आप जेल में डाल देते हैं। आपने अपने एयर चीफ्स जिन्होंने अभिनंदन के साथ जो वाकयात किए थे, उनको आपने करप्शन के इश्यूज के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि वो अब एयर चीफ जो आपके सिद्धू साहब हैं उनकी करप्शन को हाईलाइट कर रहे थे। तो ऐसे निजाम के अंदर क्या होता है, 2 साल गुजर जाने के बाद एक बेल हियरिंग होती है। जी, एक बेल हियरिंग होती है 9 मई के वाकयात के ऊपर, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सेनेटर एजाज चौधरी, जिनके अपने इशू चल रहे हैं हेल्थ के, और फरद अब्बास को 9 मई के वाकयात के अंदर उनकी बेल एप्लीकेशन मंजूर करता है। 9 मई के वाकयात 2023 में हुए थे, 2 साल पहले। 2 साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट एक बेल एप्लीकेशन अप्रूव कर रहा है। तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि क्या सिचुएशन है इस वक्त अदली और इंसाफ की इस मुल्क के अंदर। और ये जज नईम अख्तर अफगान जैसे, इनके ऊपर तो वाकई में कोई खुदा का एक ऐसा अजाब आएगा ना। 2 साल कोई किसी भी दुनिया के कांगो के अंदर ये नहीं होता होगा यार, 2 साल बाद ये इसकी बेल पिटिशन जरा गौर कर लें आप इसके ऊपर। ये सिर्फ एक बनाना रिपब्लिक में हो सकता है जिसका नाम है पाकिस्तान, और वाकई ही में हकीकतन पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक ही बन चुकी है। कोई और इसके अंदर जवाब नहीं कि आप एक 2 साल तक लोगों की बेल पिटिशंस को, एक विच वाज ऑब्वियसली एक सेटअप, एक फॉल्स फ्लैग, CCTV फुटेज आज तक नहीं मिलके दी, वो गायब हो गई। वो स्मार्ट सिटी फुटेज जो थी ना उसकी, सबसे सिक्योर एरिया लाहौर के अंदर, लाहौर कोर कमांडर्स का रेजिडेंस, उधर आप जाके अटैक होता है, एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मार तोड़ फोड़ होती है,
और सीसीटीवी फुटेज गायब, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दो माफ हो जाओगे। और जो लोग डटे रहे, फरत अब्बास जैसे, एजाज चौधरी जैसे, उनकी 2 साल बाद, यार ये क्या मजाक है? ये मजाक तो नहीं है, ये तो एक खिलवाड़ है कौम के साथ, उनके एहसासात के साथ। मगर ऐसी कौमों के साथ, ऐसे एहसासातों के साथ तो यही होता है। अच्छा, एक तरफ ये लोग 9 मई के वाकयात के ऊपर अपने बदले उतार रहे हैं अभी तक, दूसरी जानिब तकरीबन 80 के लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स 26 नवंबर के वाकयात के अंदर उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी ने सजा दी है 4 महीने की और 15,000 फाइन दी है। ये वो लोग हैं 80 कारकुन जिनको कयादत छोड़ के भाग गई थी 26 नवंबर के दिन, जिन्होंने अकेला वहां पे सामना किया। इनके साथियों ने गोलियां भी खाई, ये लोग पकड़े गए और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी यही कहा कि पीटीआई लीडरशिप ने हमें उकसाया था और फिर वो हमें उकसा के भाग गई। अब पीटीआई लीडर भी किसकी लीडरशिप है वो हम जानते हैं। कौम इस वक्त यरगमाल है, कौम के साथ ज्यादतियां उरूज पे जा चुकी हैं। कोई और बुनियाद नहीं है अब सिवाय धरनों के और एहतजाज के। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी असेंबलियों की सीटें होल्ड करके बच जाएंगे, आपको वक्ती तौर पे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी और गाड़ियां मिल जाएंगी, जमीनों के ऊपर आप काम कर लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि इसके बाद अबिस है आपके पास और कुछ नहीं है। याद रखें, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स रद्द होकर रह गई क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था। और अभी भी अगर जो लोग बैठे हुए हैं इक्तदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के की सीटें पकड़ के, तो उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अब बात बहुत आगे जा चुकी है, वाकई में बहुत बहुत आगे जा चुकी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये सब चीजें हो जाएं। और एक और बात याद रखें, ये कश्मीर का इशू अब अपना जिस तरह भी रिजॉल्व होता है, आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।